नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 नवंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक दिन की वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएगी। आप देख सकते हैं 7 तारीख के दिन है शुक्रवार का। ठीक है, तो डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पहले हम देख रहे हैं, उसके बाद आप लोग के ढेर सारे कमेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सभी सवाल के जवाब आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों के क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। ठीक है, काफी बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन चलिए देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन, कब से एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, जब तक पीएनपी की तरफ से कोई विज्ञापन नहीं आता, जैसे विज्ञापन आएगा दोस्तों, इस वेबसाइट को यहाँ पर जो यूपी डीएलएड 2024 लिखा है, यहाँ पर 2025 हो जाएगा, या तो अब ज्यादा समय बचा नहीं तो ये 2026 के नाम से भी डैशबोर्ड पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। पहली बात, ठीक है ना, कब से? क्या एडमिशन में ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन मिलता है? जी हाँ दोस्तों, मिलता है। अगर किसी भी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें होती हैं, 10 सीटें आपकी। 200 सीटें हैं किसी कॉलेज में तो सीधे तौर पर 20 सीटें आपके लिए आरक्षित है, उसमें कोई और बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता ईडब्ल्यूएस के अलावा। सर, इफ हमने यूपी से बीटीसी करे और सीटेट दिल्ली से करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, जो सीटेट का फॉर्म होता है वो एक ही होता है। आप उसमें सेंटर चूज कर सकते हैं। सेंटर चाहे आप दिल्ली डाल दीजिए, चाहे आप राजस्थान डाल दीजिए, चाहे आप कन्याकुमारी डालिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर डालिए, जो मन करे। सर, मेरा ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी डीएलएड एडमिशन के लिए? सिंपल सी बात है, सभी बच्चे जरा ध्यान दें, काफी बच्चों का ऐसा क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट, रिजल्ट सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया होगा। हो सकता है आपको डिग्री मिल गई हो, नहीं मिली तो ठीक है, प्रोविजनिंग हम ले लेंगे, बस इतनी चीजें आपको चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं, मेन ये है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का हो, जाति प्रमाण पत्र है, अदर स्टेट के हैं तो निवास भी नहीं लगेगा, जाति भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जनरल में हो जाएंगे। सर, डीएलएड हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में? ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका डीएलएड सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में नहीं होता है। सर, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करने पे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं? इसका आंसर है यस और नो दोनों, हाँ और ना। ठीक है, ये डाइट में भी रहता है कि डाइट में भी अगर सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि स्कॉलरशिप आएगी आपकी। सर, रजिस्ट्रेशन कब होगा? इंतजार करिए, नोटिफिकेशन है। सर, हम बिहार से हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? जी हाँ भाई, अभी हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगता है, एक शपथ पत्र लगेगा। एडमिशन जब आप कराएंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो एक आपका, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, वो सारी चीजें आपको लगने वाली हैं। सर, स्कॉलरशिप भी मिलता है? इसका आंसर है यस, मिलता भी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? जी हाँ। देखिए, अगर आप डाइट में जा रहे हो तो भैया सरकारी वाले तो मांगेंगे मांगेंगे, प्राइवेट वाले भी मांगते, बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लास्ट की चीज है, शुरुआत में आपको इनसे कोई दिक्कत नहीं। सर, मेरा बीएससी थर्ड ईयर का एसजीपीए इतना है, सीजीपीए इतना है। तो देखिए, जब आप अपना फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है, जो सीजीपीए रहता है ये होता है, इसको आपको देखना है। जीपीए आपका हर सेमेस्टर का अलग अलग रहेगा, सेमेस्टर वाइज रहता है। ठीक है, सीजीपीए को या तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना रहता है कुछ जगह, या तो कहीं जगह 10 से। तो मैक्सिमम जगह 9.5 से रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए उसमें क्या प्रोसेस दिया है। सर, डीएलएड अगर हमने सरकारी कॉलेज से करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, जो फॉर्म आएगा उसी को सबको भरना है, मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा, सरकारी मिलेगा कि प्राइवेट। सर, पीएच की क्या प्रक्रिया होगी? फिजिकल हैंडीकैप आई थिंक, तो वही सेम प्रोसेस है, बस आपका इसका एक अलग से सर्टिफिकेट लगेगा और आपको आवेदन करने में कम पैसा लगेगा। सर, मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या और कहाँ से बनवाएं? ये आपका सीएमओ ऑफिस से बन जाता है। ठीक है, ये आपका डाइट में कंपलसरी रहता है, प्राइवेट में नहीं। 100 रुपये का बनता है या फ्री में रहता है, देखिए जो पैसा आपसे वो ले लें। सर, मेरे 204 नंबर आ रहे हैं ओबीसी से, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या होगा? देखिए, अगर आप डाइट आगरा से जाना चाहते हैं, आगरा डाइट से जाना चाहते हैं, मथुरा से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मिल जाते हैं। सर, ओबीसी कैटेगरी है, 232 नंबर, आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन इंतजार करिएगा सभी बच्चे। हमारा व्हाट्सएप नंबर शो नहीं हो रहा तो नंबर लिख लीजिए, 8738079216। आप लोग कभी कभी ज़्यादा नंबर पाते हैं, उसके बावजूद आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो भाई जो अच्छे नंबर वाले 230 प्लस, वो जरूर ध्यान देंगे लास्ट टाइम जब हम वीडियोस बनाएंगे कि क्या आपको जरूरी करना है। 216 नंबर है, जी हाँ मिल सकता है। सर, 2025 में रजिस्ट्रेशन होंगे तो सेशन का रिजल्ट
बनेगा 2025 से, हाँ ऐसा है। अगर 2026 में होगा तो अलग रहेगा। सर क्या जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं क्या वो कॉलेज हमें नहीं मिलेगा? मिल जाएगा आराम से। जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आप उसी कॉलेज का नाम दीजिए ना जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। सर डॉक्यूमेंट्स में, जी हाँ डॉक्यूमेंट्स हमने क्लियर कर दिया है सर। ग्रेजुएशन का ऑनलाइन रिजल्ट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है ना? देखिए प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा लगती है, ठीक है, 41,000, और सरकारी कॉलेज की फीस है 10,200। प्राइवेट कॉलेज में आपको ये फायदा होगा, कुछ ऐसे कॉलेज है, पहले देखिए प्राइवेट कॉलेज का मजा आपको तब मिलेगा जब आप पहले से जाकर बात करके रखेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से कुछ बात ही नहीं करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज से भी ज्यादा नरक कुछ नहीं है। पहले से बात कर लेंगे, आप बोल देंगे हम नॉट अटेंडिंग, हम क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिकल मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, फाइल भी नहीं बनाएंगे, हमको पूरे नंबर चाहिए। क्लास नहीं करेंगे तो भी अच्छे नंबर है, फाइल नहीं बनाएंगे, टीचिंग का आप मैनेज करेंगे, ठीक है, और फीस हम कम से कम देंगे। बस ये चार बातें मान के बस 215 आ रहा है, ठीक है। कॉलेज मिल जाएगा पूर्वांचल में, जी हाँ बिल्कुल। सर 241 आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सर कब तक आएगा फॉर्म? देखिए वही है, जब तक पीएनपी प्रस्ताव शासन को भेजेगी और उधर से अप्रूवल आ जाए। सर मेरा टोटल 180 नंबर आ रहा है, ठीक है, आराम से आपको प्राइवेट तो मिल ही जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कब होगा? बहुत ही जल्द प्रोसेस शुरू होगा। सर डीएलएड का एग्जाम कब होगा? सर प्लीज बताइए, मेरा एक साल बर्बाद हो गया। कौन से डीएलएड के आपके एग्जाम की बात कर रहे हैं ये नहीं समझ में आया था। डीएलएड के एग्जाम, ठीक है, सेमेस्टर वाइज जो भी हो क्लियर करिएगा। कितना परसेंट ओबीसी में चाहिए? देखिए ओबीसी में 45% चाहिए ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, जनरल में 50%। और एक और बात, जो भी बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी 50% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? बहुत ही जल्द। सर मेरे पास ग्रेजुएशन का केवल रिजल्ट है, उससे हो जाएगा? हो जाएगा। एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 से 40 साल। अभी आप इंतजार करिए नोटिफिकेशन का। सरकारी कॉलेज पाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, काउंसलिंग आपको करना है। थैंक यू सर जी इतनी सारी जानकारी, चलिए आपका वेलकम है। सर एमए में एडमिशन ले लिया है, अब एमए को ना करके डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, पहले फॉर्म आ जाए उसके बाद। सर मेरा ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुआ है, तो टोटल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। सर मेरा डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ है और कोई कॉलेज भी नहीं मिला, 5,000 रुपये भी नहीं मिला, फिर से पैसा लगेगा? जी हाँ, देखिए यही बात होती है। पिछले साल जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस था वो सारा ऑनलाइन था, आपने ऑनलाइन में प्रयास नहीं किया होगा, ऑफलाइन हुआ नहीं, इसलिए आपका पैसा डूब गया। फॉर्म कब तक आएगा? इंतजार करना है। कब से एडमिशन होगा? इंतजार करिए। थैंक यू सर, आपका वेलकम है। अदर स्टेट 12th में 50% से कम है तो क्या एडमिशन होगा? देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है ना, ग्रेजुएशन। प्लीज रिप्लाई सर। सर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अभी वेबसाइट नहीं खुल रही। बिल्कुल, एडमिशन कब तक हो पाएगा? इंतजार करना है। अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो इसलिए वेट करना है। 2025 में डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद फरवरी वाला सीटेट दे सकते हैं। हाँ अगर आपका पहली क्लास, ठीक है, सीटेट में आवेदन करने से पहले शुरू हो जाती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर क्लास ही नहीं स्टार्ट होगी तो कैसे काम होगा? सर डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2025 कब तक आ सकता है? आप देखिए ज़्यादा टाइम, अब सारा चीज़ होता है ना पीएनपी के ऊपर। देखिए दिक्कत यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते आप कि एग्जैक्ट कह दें कि भाई अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा, 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा, 2 महीने, मतलब यहाँ कुछ भी ऐसा आप नहीं कह सकते। सोचिए 2022 की या 2021 की कुछ वैकेंसियां जो अभी तक फंसी पड़ी हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? सर टीचिंग में कौन सा सेमेस्टर में देना होगा और कितने दिनों तक चलेगा? टीचिंग आपके टोटल 4 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये हर एक सेमेस्टर में लगता है और 30-30 दिन का लगता है, ठीक है, 30-30 दिन का लगता है और आपको हर टीचिंग में 100-100 नंबर का होता है। तो मतलब आपको सोचिए 400 नंबर तो फ्री के हैं। बताइए सर, 4 सेमेस्टर में टीचिंग होती है 1 मंथ की, सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रेजुएशन किया है उसी कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा? सर जी हाँ बिल्कुल। सर मेरा 232 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं? रिप्लाई, आराम से आपको मिल जाएगा। सर क्या हम फॉर्म भरते समय एमए का रिजल्ट भी डाल सकते हैं? नहीं, आपको एमए का नहीं डालना है, आपको हाई स्कूल का डालना है, 12वीं क्लास का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, कमेंट्स में। सर मेरा टोटल 180 है, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ। सर क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? प्लीज़ हेल्प मी। मेरा हाई स्कूल में 76 है, 67 और इतने। तो देखिए ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, दोनों चीज़ें हैं कि आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं। और देखिए एक और बात, काफ़ी बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आपको सरकारी कॉलेज ही चाहिए तो जब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ प्राइवेट का नाम मत डालिएगा। नहीं तो होता क्या है कि आपको सरकारी ना मिलकर पहले बार प्राइवेट मिल जाए तो फिर आपको वो लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका 5,000 रुपये डूबेगा, दिक्कत ये है।
फॉर्म का फीस कितना रहेगा? देखिए, जनरल ओबीसी में 700 रुपये होना चाहिए, एससी एसटी में 500 और फिजिकल हैंडीकैप में 200। बाकी देखते हैं। सर बीटीसी के चारों सेमेस्टर के विषय बताओ। देखिए, पहले सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट होता है, दूसरे में 7 होता है, तीसरे में 8 होता है, चौथे में 8 होता है। ठीक है, टोटल 31 सब्जेक्ट होते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए, पहले में देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। बाल विकास है, शिक्षण अधिगम है, फिर उसके बाद आता है साइंस आता है, मैथ आता है, सामाजिक अध्ययन आता है एसएसटी। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका लास्ट में हिंदी आता है, संस्कृत आता है और कंप्यूटर आता है। जब आप सेकंड में जाएंगे तो पहले 2 सब्जेक्ट खाली चेंज होते रहेंगे, बाकी आपका साइंस, ठीक है, मैथ और सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत जगह सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश में आ जाएंगे, और सेकंड में कंप्यूटर नहीं रहेगा। थर्ड में क्या आ जाएगा? थर्ड में फिर कंप्यूटर और संस्कृत आएगा, फिर चौथे में इंग्लिश और, ठीक है, शांति शिक्षा आ जाएगा कंप्यूटर की जगह। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। इस वर्ष प्रतीक्षा नए साल में 24,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्तियां होने वाली है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 करोड़ रोजगार का रोड मैप तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले तकनीकी का हब बनेगा बिहार, राज्य के नौजवानों को यही मिलेगा काम। देख सकते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी राज्य में बिहार में 1 करोड़ नौकरी आ रही है तो यूपी में कितनी आ रही है। ठीक है, सवाल खड़े होते हैं ना। तो चलिए अब क्या ही बोला जाए, आप लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक और बात, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो एक ऐसी सरकार को भी हमें बनाना चाहिए जो हमें नौकरियां दे। भाई अगर नौकरी नहीं निकलेगी, आप डीएलएड कर लेंगे तो क्या मतलब होगा ना। इसको जरूर सोचिएगा जो बच्चे बिहार में हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के तमाम अफवाह से बच के रहिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना भूल जाते तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। अगर आपका कोई सवाल रह गया तो उसको फिर से कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसका आंसर हम देखेंगे।